कि इसने क्या किया, इसने गैप डालते हो और अच्छे से अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। इस क्रेजी पैटर्न को यूज़ करके मैंने हज़ारों मैंने लाखों में प्रॉफिट बनाया और आज की इस वीडियो में तुम्हें स्टेप बाय स्टेप मैं सिखाने भी वाला हूँ, बताने भी वाला हूँ और लाइव ट्रेड भी लेके दिखाऊंगा। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर तुमने अभी तक मेरी लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी, जो कि तुम्हें यहाँ कहीं आई बटन में देखने को मिलेगी, जिसमें तुम लोगों को बहुत तगड़ा रिजल्ट मिला भी है, मुझे डीएम्स भी काफ़ी हैं, तो तुम लोग वो भी यूज़ कर सकते हो। डेली बेसिस के ऊपर बनते हैं, डेली बेसिस के ऊपर तुम लोग अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। और गाइज़, अगर ये तुम वीडियो पूरी देख लेते हो तो मेरी गारंटी है कि तुम लोग बड़ा तगड़ा प्रॉफिट बना लोगे। और गाइज़, यहाँ पर अभी तुम लोगों के सामने ए टू जी स्टेप बाय स्टेप तुम लोगों को समझाऊंगा, अभी ड्राइंग के थ्रू, और फिर उसके बाद तुम लोगों को प्रैक्टिकली लाइव भी ट्रेड भी लेके दिखाऊंगा। पहले यहाँ पर अभी हम समझते हैं कि किस प्रकार के पैटर्न्स मार्केट में डेली के डेली बनते हैं और क्या क्या सी मैनिपुलेशन बनती है, किस तरह से हमने उनसे बचना है और किस तरह से हमने स्मार्ट ट्रेडिंग करके अपना प्रॉफिट निकालना है। तो यहाँ पर अभी मैं आप तुम लोगों को चार्ट के ऊपर समझाता हूँ। चार्ट पे जाने से पहले अगर तुम लोग चैनल के ऊपर न्यू हो सो मेक श्योर सब्सक्राइब करो। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो मार्केट पे लॉस कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, मार्केट में दो ही प्रकार के ट्रेंड होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, ठीक है, एक ये होता है अप ट्रेंड और एक होता है हमारे पास ये वाला डाउन ट्रेंड, ठीक है। तो हमने जो है इस अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में ही हम ये ट्रेड करते हैं। जो आज का सेटअप होगा उसके अंदर प्राइमरली हम डाउन ट्रेंड पे ही फोकस करेंगे, अप ट्रेंड पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम आ जाते हैं डाउन ट्रेंड के पैटर्न्स के ऊपर। समझो यहाँ पर मार्केट ऐसे नीचे को आ रही है, ठीक है। तो जब मार्केट के नीचे को आई, ठीक है, तो यहाँ पर इसने कुछ कैंडल्स बनाई थी, ठीक है। अब ये कैंडल्स कुछ इस प्रकार की हैं, ठीक है, ये अब तुम लोगों ने समझना है। अब यहाँ पर एक तो इसको तुम लोग समझ सकते हो, ये एक सेल इन गल्फ भी इसको समझ सकते हो। और अब ये समझ लो कि अगला यहाँ पर हमारे पास एक ग्रीन कैंडल आ गई, फिर ग्रीन कैंडल आ गई, ओके, और ये दो ग्रीन कैंडल्स आई, अगली रेड कैंडल आ गई, ओके। अभी मार्केट यहाँ पे है, तो यहाँ पर अब जो ये हमारे पास ये रेड कैंडल आएगी, ठीक है, ये आते 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 ये नीचे को आ गई है। अब मार्केट ने नीचे लोअर लो बना लिया है, अब मार्केट यहाँ से ऊपर को आ रही है, ठीक है। अब जब मार्केट यहाँ पे ऊपर को आएगी तो ये जो हमारे पास ये जो एक काइंड ऑफ एम भी है हमारे पास, यहाँ पर इनगल्फिंग भी है, इसको कुछ भी समझो, लेकिन ये जो एक ऐसा लेवल है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलर्स अवेलेबल हैं, क्योंकि उन्होंने पहले भी यहाँ पर सेल इनगल्फ बनाई है, यहाँ पर भी डबल इनगल्फ हमारे पास यहाँ पड़ी हुई है, और जिसको तुम लोग टू टाइम रिजेक्शन एम भी कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अब ए प्लस सेटअप हो सकता है तुम्हारे लिए कि यहाँ पर सेम कैंडल आए, ठीक है, यहाँ पर ग्रीन कलर की कैंडल आई, अगेन कोई भी यहाँ पर इवनिंग स्टार बन सकता है, सेल इन गल्फ बन सकती है, कुछ भी बन सकता है, ठीक है। यहाँ पर एक सेल इन गल्फ बन गई, अगली फिर बन गई एक सेल की कैंडल, रेड कैंडल, उसके बाद यहाँ पर एक डोजी बन गई, डोजी के बाद यहाँ से मार्केट ऊपर गई, ओके। यहाँ पर जाने के बाद मार्केट ने यहाँ पर एक एम बना दिया, ठीक है। सो ये पैटर्न तुम लोग इसकी एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसको समझ भी सकते हो। देखो, ये बातें जो तुम लोगों को यहाँ पर बताई और समझाई और पढ़ाई जाती हैं, ये प्रैक्टिकली होती हैं, ये तुम लोग टेस्ट कर सकते हो इनको। अभी जाओ अपने क्यूटेक्स के चार्ट के ऊपर जाओ, वहाँ पर ये चीज़ें ढूंढो, तुम लोगों को ना मिले तो मुझे आके बताना। तो इन चीज़ों को जो मैं तुम लोगों के साथ शेयर करता हूँ काफ़ी अच्छे से सीखा और समझा करो। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमारे पास एम था, ठीक है। अब यहाँ पर मेरी ड्राइंग के अंदर मैं तुम लोगों को यहाँ पे बता नहीं सका, लेकिन ये जो विक है ना, ये विक के अंदर ही होना चाहिए ये सारा कुछ, ठीक है। ये विक अगर नीचे है, ठीक है, ये विक अगर नीचे है तो फिर ये नहीं कहलाएगी, ये एम पैटर्न नहीं कहलाएगा। ये विक के अंदर बने ये वाला पैटर्न, ठीक है, ये जितना पैटर्न है ये विक के अंदर हो। यहाँ पर जो नेक्स्ट कैंडल होगी ना, ये वाली जो अब बनेगी, ये शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड होगी। 100% के लिए तुम लोग इसको शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड मान सकते हो ये वाली कैंडल को। क्यों? यहाँ पर पहले भी हमारे पास एम पैटर्न बना था मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए, यहाँ सेल एंड गल्फ बना और यहाँ पर फिर सेल एंड गल्फ बना, और ये एक 100% श्योर ट्रेड रहेगी। तो गाइज, आगे चल के मैं वीडियोज़ में तुम लोगों को इसी वीडियो में ट्रेड भी लेके दिखाऊंगा। और गाइज, अब यहाँ पर सीन्स कुछ इस प्रकार के हैं कि मार्केट इस तरह करते करते जब भी आती है, मार्केट कभी कभार इस लोअर हाई तक भी आ जाती है, इस तक भी आ जाती है।
तो इसको हम एक्सटर्नल हाइज भी कहते हैं। सो यहाँ पर भी तुम लोगों को एक इस प्रकार का एम पैटर्न देखने को मिल सकता है। मे बी मार्केट यहाँ पर जो भी प्राइस एक्शन करते आ रही है वो इस लेवल के ऊपर रिस्पेक्ट भी ना दे, सीधा ऊपर चली जाए और ऊपर एम बना के, अब जब ये ऊपर एम बनाएगी तो एम के भी बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। कभी कभार मार्केट यहाँ पर इस प्रकार से एक ग्रीन कैंडल ले आएगी जो कि इसकी नेक लाइन के ऊपर होगी, और फिर उसके बाद एक रेड, यार ये मेरी ड्राइंग कितनी गंदी है, सॉरी यार, यहाँ पर एक ये रेड कैंडल, ठीक है। ये एम की नेकलाइन के ऊपर जब ये रेड कैंडल बनेगी, मतलब कि सेल इन गल्फ बनेगी, अगली कैंडल के ऊपर टेंशन फ्री होकर ट्रेड लगानी है, बिल्कुल भी स्ट्रेसफुल नहीं होना, जस्ट ट्रेड लगानी है, ओके। तो यही कुछ पैटर्न्स हैं जो तुम लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं तुम लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर ये समझो एक ग्रीन कैंडल बन सकती है, यहाँ पर कोई छोटी ऐसे इन्वर्टेड हैमर, और उसके बाद एक इवनिंग स्टार बन सकता है। और ये वाला जो है, यहाँ पर जब मार्केट आए तो मे बी यहाँ पर एक डोजी बन सकती है, और उसके बाद अगेन एक सेल इन गल्फ बन सकती है। तो इस तरह की पैटर्न्स तुम लोगों को एम के अंदर देखने को मिलेंगे, जिसको हम एम भी बोलते हैं, जिसको हम डबल टॉप भी बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा पावरफुल स्ट्रेटजी है, ओटीसी मार्केट में डेली बेसिस के ऊपर बनती है, बहुत तगड़ा प्रॉफिट करवा सकती है। जैसे तुम लोगों को पेशेंटली बैठना है और एग्जैक्टली इसी तरह से तुम लोगों ने पैटर्न्स को देखना है और फिर ट्रेड करनी है। देखो यहाँ पर जब मार्केट आती है ना, तो मार्केट में बहुत सारे लोग इस इवनिंग स्टार को इस एक्सटर्नल हाई के ऊपर देख के ट्रेड्स नीचे की लेते जाते हैं, ठीक है। लेकिन मार्केट वाले समझदार हैं, वो यहाँ से ऊपर उठा देते हैं मार्केट। जो तुम लोगों ने यहाँ पर ट्रेड्स ली होती हैं वो तुम लोगों को लॉस करवा देते हैं, और फिर जब एक्चुअली में मार्केट ने यहाँ पर नीचे गिरना होता है तो तुम लोग डर के हमारे ट्रेड में एंटर ही नहीं होते, फोमो में चले जाते हो। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा पावरफुल पैटर्न है, इसके ऊपर बैक टेस्ट लाजमी करना। अब चलते हैं हम स्क्रीन के ऊपर और इसके ऊपर ट्रेड लेके देखते हैं कि क्या इसके रिजल्ट निकलेंगे। अगर तुम लोग को अभी तक वीडियो की समझ आई है तो लाइक लाजमी कर देना और सब्सक्राइब भी करना। चलो स्टार्ट करें गाइज। यहाँ पर हमें एक बहुत अच्छा ट्रेड मिल गई है, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है एम पैटर्न के बारे में, ये एग्जैक्टली वही एम पैटर्न है। ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा तो हम इसमें और ट्रेड्स लेंगे, वैसे तो ये मेरी शॉर्ट ट्रेड लेगी। तो ये आ गई हमारे लेवल पे, ठीक है। सो आप में से बहुत सारे लोग देखेंगे कि यार मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि एक ये हमारे जो देसी लैंग्वेज में तुम लोगों ने देखा हुआ है, जो इसको सब लोग क्या कहते हैं कि यार यहाँ से हम सैलड्स का साथ देंगे, मार्केट यहाँ से ऊपर आई, ठीक है। फिर ये एक ट्रेडिशनल एक नेक लाइन कहते हैं, इसके बाद मार्केट फिर ऊपर चलेगी। सो ये है एग्जैक्टली वो लाइन जहाँ पर आप लोगों ने एंट्रीज लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पर तुम लोगों ने देखना है कि इसने क्या किया, इसने गैप डाउन कर दिया। तो जब भी गैप्स होंगे तो आप लोगों ने उसको अवॉइड कर देना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक पेयर। यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर अभी मार्केट ऊपर आ रही है, क्या यहाँ पर कोई एम बना हुआ है गाइस? सो इट्स काइंड ऑफ एम, बट इट्स नॉट एक एग्जैक्टली एम नहीं है, क्योंकि इसकी विक ज़्यादा बड़ी नहीं है और ये विक के अंदर क्लोज नहीं हो रहा। तो इट्स नॉट लाइक 100% पैटर्न, ठीक है। सो इसके लिए हम ये जो की लेवल अभी तुम लोग देख रहे हो, इसका सहारा लेंगे और एक इसका सहारा लेंगे। तो अभी हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर देखना है कि मार्केट में कोई वीकनेस आ जाए, ओके। सो डब्ल्यू बना है लेकिन एम नहीं है मार्केट में। तो गाइज ये था हमारा वो पैटर्न, और यहाँ से भी तुम लोग देख रहे हो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है और हल्का सा गैप अप है, ओके। सो इस पे मुझे भी शॉर्ट ही नहीं तो मैं इस पे बाइट्स का साथ देता। बाकी हम एक और पेड़ देख लेते हैं, ओके गाइज। सो दिस 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 कैन बी एम पैटर्न, ओके। इसने ऊपर से भी आई है। सो गाइज दिस इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एम। अगर हमें यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है तो हम यहाँ पर ज़रूर सेलर्स का साथ देंगे और आपको लाइव ट्रेड भी लेकर दिखाएंगे, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स भी जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएं। सो जब भी मार्केट में ट्रेड करना है, सबसे पहले अपने माइंड में ये समझाना है कि मैंने जो सेटअप बनेगा उस पर एंट्री लेनी है, मैं बाद में देखूंगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यहाँ पर अभी मैंने अपना माइंड फुल 100% बना लिया कि भाई मुझे यहाँ पे एंट्री लेनी है। अब यहाँ पर मेरे पास बिल्कुल क्लीन एरिया है ट्रेड लेने को,
ठीक है, गैप डाउन, ओके, एक और ट्रेड ले रहा हूँ, ओके। सो यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट $80 की ट्रेड ले ली है, डाउन डायरेक्शन की, 100% विनिंग ट्रेड होगी। और इसका रिजल्ट मैं भी आपके साथ शेयर भी करता हूँ। क्यों यहाँ पर ट्रेड लिया, ऊपर एम बना है गाइस, ऊपर एम बना है। और देखो पूरा ये वाली कैंडल यहाँ से आ रही है, ठीक है, यहाँ पर मल्टीपल रिजेक्शन हैं, इसके साथ साथ यहाँ पर सेल इन गल्फ है, और इस सेल इन गल्फ के साथ यहाँ पर हमने सेलर्स का साथ दिया। ओके, सो दिस इज़ 100% श्योर ट्रेड। सो गाइज, अगर अभी तक तुम लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, मेरे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, मेरे तरीके से आप लोग प्रॉफिट बना रहे हो, सो मेक श्योर कमेंट्स में लाजमी बताया करो। इससे मुझे पता लगता है कि यार तुम लोगों को समझ आ रही है। अगर नहीं आ रही तो वो बता दोगे तो नेक्स्ट वीडियोस के ऊपर आ जाएगी। सो ये देख रहे हो कि किस तरह से हमने यहाँ पर प्रॉफिट कर लिया है। सो इसी तरह से, इसी प्रकार से तुम लोग भी प्रॉफिट कर सकते हो और अच्छे से अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने अच्छे से प्रॉफिट बना लिया। यहाँ पर देखो, अब ये जैसे हमने यहाँ से एक प्रॉफिट लिया, उसके बाद मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। सो जब इस तरह से बाय इन गल्फ लग जाएगी तो फिर तुम लोगों ने थोड़ा सब्र करना है, ओके, सब्र करके ट्रेड करनी है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर अब इस लेवल के ऊपर हमें कोई एम का पैटर्न देखने को मिले इस लेवल पे, तो हम ट्रेड लेंगे। जिस तरह से इस लेवल के ऊपर ये एम बना, तो यहाँ पर आपने ट्रेड लेनी थी, तो ये वाली विन हो जानी थी। तो गाइज़ इतना ही सिंपल है। ये मैं तुम लोगों को लाइव चार्ट के ऊपर दिखा रहा हूँ कि अगर तुम लोग पकड़ने वाले हुए ट्रेड्स को तो बड़े अच्छे से पकड़ लोगे। और हमेशा एक चीज़ याद रखो कि जब भी ट्रेडिंग करनी है तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आज मैं कितने डॉलर्स का स्टॉप लॉस लूँगा और कितने डॉलर्स पे मैं प्रॉफिट करूँगा। मतलब अगर तुम लोगों के पास छोटा कैपिटल है, $100 है, तो फॉर एग्जांपल तुम लोग एक दिन का $5 मैक्सिमम लॉस रख सकते हो या फिर $10 रख सकते हो। ये अब आप लोगों के ऊपर है। और मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो तुम लोग 5 के साथ 25 बना सकते हो, 30 बना सकते हो। इस तरह से तुम लोगों ने अपनी रिस्क को मैनेज करना है, ताकि तुम लोगों को पता हो कि यार एक दिन में मैंने इतना $5 का लॉस करना है, $25 का प्रॉफिट करना है या $30 का प्रॉफिट करना है। तो इस प्रकार से तुम लोगों का लॉन्ग टर्म बड़ा अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा। और इसी तरह से मैंने हज़ारों में नहीं लाखों में प्रॉफिट बनाया है, तो तुम लोग भी बना सकते हो। और हमेशा लॉस को, जब लॉस हो जाए उसको बर्दाश्त करना सीखना ट्रेडिंग करने से बहुत बड़ा स्किल है। आज फॉर एग्जांपल तुम्हें लॉस हुआ है, तुम उसको बर्दाश्त करना सीखो। अभी कल परसों जो मार्केट में क्रैश है उसमें मेरा इतना तगड़ा लॉस हो गया ना गोल्ड में, क्योंकि मेरा A+ सेटअप बना, मैंने ट्रेड ली, उस पर लॉस हो गया। अब मुझे चुल मच रही थी कि यार मैं अगली भी ट्रेड के अंदर एंट्री ले लूँ, लेकिन मैंने अपना सारा सेटअप बंद किया, मैं उठ के चला गया बाय वॉक पे, ठीक है। इसी तरह से तुम लोग जब तक पेशेंटली अपने लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते, तुम लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनोगे। हमेशा लॉस को भी एक्सेप्ट करना सीखो। जिस दिन प्रॉफिट हो इन्जॉय करो, लेकिन जिस दिन लॉस हो उस दिन सेटअप बंद करो और निकलो वहाँ से, ठीक है। सो अगर तुम लोग को मेरी ये स्ट्रेटजी और मेरी ये प्राइस एक्शन समझ में आए तो कमेंट्स में लाजमी बताना। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए।